Friends, now today we are going to start the next practice set of the circle, that is practice set 6.2. So today we'll start with the first question. In the last lecture we have already completed the first practice set, that is practice set 6.1. Okay, so this question, from this exercise only two questions are there and this exercise is very simple. Okay, so here the question is given that the radius of a circle, okay, is 10 सेंटीमीटर. सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है. ओके, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. देर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, दो कॉर्ड है जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर ईच. व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर. मतलब हमें क्या दिया, एक सर्कल दिया है, सर्कल का रेडियस गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हूँ. अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड्स. AB and CD are the chords, okay, and OB and OD are the radius. Okay, so these two are radius and AB and CD are the chords, and we have to find the distance from N to M. मतलब distance between these two chords. ये दो parallel chords है, इन दोनों के बीच का जो distance बन रहा है वो distance हमें calculate करना है. Okay, so how will we calculate? So first we'll write what things are given. The radius are given 10 centimeter. This will be 10. दोनों के कॉर्ड का लेंथ सेम है. ओके, दैट इज 16 सेंटीमीटर. तो ए बी भी 16 है और सी डी भी 16 है. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों मालूम, फर्स्ट विल सी इन द ट्रायंगल ओ एम बी. हम ट्रायंगल ओ एम बी को ही लेके सॉल्व करेंगे. ओके, ट्रायंगल ओ एम बी में से हम लोग ओ एम कैलकुलेट करेंगे. जो लेंथ ओ एम का रहेगा वही लेंथ ओ एन का रहेगा. यस और नो. तो ओ एम ए ओ एन के इक्वल रहेगा, हर एक चीज़ सेम है. तो फिर इसका डबल ऐड करके हम लोग विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम एन. Yes or no? So what we'll do here, first we'll see in the triangle OMB. So first we'll write the radius. Radius of a circle are OB and OD. Therefore OB is equal to OD is equal to 10 centimeter. After that the length of the chords are given. Length of the chord is AB and CD. Therefore the chords of a circle are AB and CD. Therefore AB is equal to CD is equal to 16 centimeter. These two things are given. After that what will we do, we'll see in the triangle OMB. We'll write in triangle OMB. ओके, ओ बी विल गिव यू 10. अब मेरे को एम बी कैलकुलेट करना है. तो हमको पता है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. व्हाट वी हैव सीन, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड मीन्स ए एम एम बी के इक्वल रहेगा. तो ए बी का हाफ करना पड़ेगा. ए बी 16 है, देन द वैल्यू ऑफ ए एम विल बी 8 एंड द वैल्यू ऑफ एम बी विल बी 8. यस और नो. सो व्हाट विल डू हियर, now we'll write therefore AB is equal to AM is equal to MB is equal to AM is equal to MB is equal to half of AB. Half of AB means half of 8 16. Half of 16 मतलब कितना हो गया 8. 2 1 जा 2 2 8 जा 16. तो therefore AM is equal to MB is equal to कितना आ गया 8 सेंटीमीटर. अब ये आए बात कंप्लीट हुए बात. अब हमें करना क्या है बच्चों, ना विल यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम. अभी इन ट्रायंगल ओ एम बी में तुम देख सकते, ओ बी मिल गया 10, ये मिल गया 8. ना विल फाइंड ओ एम. सो विल राइट हियर देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर. ओ बी कितना है 10 स्क्वायर. ओ एम फाइंड आउट करना है एज इट इज. यस और नो. ओ एम एज इट इज एंड व्हाट विल बी द एम बी, एम बी विल बी 8 स्क्वायर. ओके, आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू हियर, ओके, कैन यू सी द पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव यूज्ड. ओ बी स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज लिख रहा हूँ, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर. दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज साइड 1 एंड दिस इज साइड 2. ठीक है. आफ्टर दैट 10 square is 100
10 square is 100. Okay, is equal to OM square will be same. OM square will be same. Okay, और MB का स्क्वायर लेना था. MB 8 है. 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64. Yes or no? After that what we will do? 64 will go here, come here. This will be 100 minus 64 is equal to OM square. 100 में से 64 निकालो तो कितना बचता? 36 is equal to OM square. So what we have got here? Therefore OM square is equal to 36. When you take the square root of OM is equal to 36. So what you will get? OM is equal to 6 सेंटीमीटर. अब मैंने तुमको इससे पहले ही बताया कि OM ON के क्या है? इक्वल है. यस और नो? OM का वैल्यू 16 है, 6 आया. ओके, देन ON का भी वैल्यू कितना रहेगा? 6. कि बोथ आर सेम. ओके, सो व्हाट विल राइट हियर? Therefore OM is equal to ON is equal to 6 centimeter, and after that we'll add this total segment. So when you add this total segment, okay, that is MN अभी अगर को add करना है, so what should I do here? To add MN we'll write MO plus ON. क्या करना पड़ेगा? MO plus ON. So we'll write here therefore MN is equal to MO plus ON, and that is MO is what? MO is 6 centimeter, ON is also 6 centimeter. MON plus ON 12 centimeter, 6 plus 6, so MN is equal to 12 centimeter, and this is your answer. ठीक है, so what we have got? 12 centimeter. Therefore the distance of these chord from the centers are 12 centimeter. Finally you have to write with this statement. So I hope you understood this. Okay, now we'll go to the next question. Okay, so this complete the question number from this practice set. Now we'll go to the another exercise, another question. Now here this is the second question. You can see, okay, in a circle with radius 13 centimeter, एक सर्कल के अंदर रेडियस 13 सेंटीमीटर दिया है. टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट a डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. दो कॉर्ड्स है जो इक्वल है और जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है. अब करेंगे कैसा? देखो इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल विच थिंग्स आर गिवन विल राइट इन द डायग्राम. अब ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया. इन दिस डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, एंड यू कैन सी PQ and RS are the chords, and we have to find the length of PQ and length of RS. Okay, so radius is given 13, then OQ and OS will be 13. Okay, then the two equal chords are at a distance of 5 centimeter. तो मतलब distance from center to the chord ये 5 centimeter रहेगा और ये भी 5 centimeter रहेगा. ओके, और उसके बाद रेडियस दिया 13 और ये भी दिया है 13. यस और नो? तो हमें फाइंड आउट करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. जो लेंथ PQ का रहेगा वही लेंथ किसका रहेगा? RS करेगा. यस और नो? सो बिफोर कैलकुलेटिंग PQ विल फाइंड MQ, क्योंकि इधर ट्राइंगल बन रहा. यस और नो? दिखाई दे रहा है ना? OMQ फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. यस और नो? तो इधर जब ट्राइंगल फॉर्म हो रहा OMQ, तो वो ट्राइंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके MQ कैलकुलेट करेंगे. MQ का ट्वाइस करेंगे, यू विल गेट PQ. जो लेंथ PQ का रहेगा वही लेंथ किसका होगा बच्चों? RS का. Yes or no? Same Pythagoras theorem we have used from first exercise to this exercise. फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम का, और सेकंड एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग वो उसमें भी सब क्या यूज़ करना है? वी हैव टू यूज़ ओनली पाइथागोरस थ्योरम. ओनली वन थ्योरम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू अंडरस्टूड दैट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. मतलब जो भी डिस्टेंस सेंटर से कॉर्ड पर फॉर्म होगा वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा. मीन्स मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा ये पॉइंट. अंडरस्टूड? यस और नो? ठीक है. नाउ विल गो टू दी नेक्स्ट पार्ट. सो विल राइट हियर, फर्स्ट विल राइट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर दिया, तो विल राइट हियर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर. Therefore OQ is equal to OS is equal to 13 सेंटीमीटर. ओके, दोनों 13 सेंटीमीटर लिख लिया. उसके बाद अब इधर बोला टू इक्वल कॉर्ड्स आर PQ एंड
आर एस, ठीक है। देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम from center to a chord is 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर कौन कौन सा वैल्यू ओ एम और ओ एन का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। ये सर नो, इतना मैंने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, नाउ विल सी इन द ट्राइंगल ओ एम बी, विल राइट इन ट्राइंगल ओ एम क्यू, ओके, विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। I will write here by पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ क्यू कितना है 13 स्क्वायर, ओ एम कितना दिया 5 स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर विल बी सेम। 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू 25 प्लस एम क्यू स्क्वायर, ठीक है। दिस 25 will come here, then it will give you 169 minus 25 is equal to एम क्यू स्क्वायर। 169 में से 25 निकालो, व्हाट यू विल गेट 144 इज इक्वल टू एम क्यू स्क्वायर, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता, सो विल राइट हियर देयरफॉर एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यस और नो, व्हाट वी हैव रिटन हियर, एम क्यू इज इक्वल टू 144। व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 का स्क्वायर है तो एम क्यू 12 मिल गया। एम क्यू 12 है तो पी एम भी कितना रहेगा 12, क्यों दोनों इक्वल कॉर्ड्स है। बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर मीन्स दे विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो व्हाट विल राइट हियर, देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब पी एम और एम क्यू 12 सेंटीमीटर है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे। सो व्हाट विल डू हियर, सो विल राइट इन द नेक्स्ट पार्ट, you can see here, okay, now you can see here what we'll do here, we have got pm is 12, mq is 12, pm और mq मिलके क्या बना रहे हैं pq, therefore pq is equal to, pq फॉर्म होने के लिए कौन दोनों का एडिशन करना पड़ रहा, we'll have to add pm plus mq, so we'll write here pm plus mq, pm is 12 and mq is also 12, 12 plus 12 कितना होता है 24, therefore pq is 24 सेंटीमीटर। आ गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना मिला हमको, पी क्यू सेंटीमीटर मिला। कितना मिला, यू कैन सी पी क्यू सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कितना मिला, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर। अब पी क्यू किसके इक्वल है, आर एस के, मैंने शुरुआत में ही लिखा था, इधर तुम देख सकते पी क्यू इज इक्वल टू बट वी हाँ द 2 इक्वल कॉर्ड्स आर पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस क्या है, इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर विल राइट हियर देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली देयरफॉर आर एस इज ऑल्सो 24 सेंटीमीटर। जब आर एस भी 24 सेंटीमीटर है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द 2 इक्वल कॉर्ड्स आर 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बचा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर 24 centimeter. So these questions are very easy and very simple. Now you can simplify this question, ठीक है। From this practice set there were only 2 questions. First question we have already completed and second question already we have completed. Only third exercise are left, okay. In the third exercise, in the third practice set, there is a construction of incircle and circumcircle. We'll see in the next lecture, okay. So I hope you understood this example, okay. Try to solve at home, practice this example, and this type of questions are for your 10th standard also, okay. So thank you so much.